गुड मॉर्निंग एवरीवन। आईएएस मेकर के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज 27 अप्रैल 2021 के जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, उसको हम लेके आपके लिए आए हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पहला करंट, वो भी एमसीक्यू के फॉर्म में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, CSIR द्वारा किए गए सीरो सर्वे के अनुसार मार्च में कोरोना वायरस के प्रकोप की पुनरावृत्ति की कमी के कारण है। किसके कारण है फ्रेंड्स? तो एंटीबॉडीज। CSIR द्वारा किए गए सीरो सर्वे के अनुसार मार्च में कोरोना वायरस के प्रकोप की पुनरावृत्ति एंटीबॉडीज की कमी के कारण है, यानी कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ का कमी हुआ है। ये इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR द्वारा किए गए सीरो सर्वे के अनुसार मार्च 2020 में सीरो पॉजिटिव लोगों में सार्थक एंटीबॉडी की कमी कोरोना वायरस प्रकोप का एक कारण हो सकती है। CSIR ने 17 राज्यों और 10 केंद्र शासित प्रदेशों के 10,427 लोगों पर सीरो सर्वेक्षण किया है। इसमें औसत सीरो सकारात्मकता 10.14% थी। तो ऐसा क्या हुआ कि मार्च में फिर केसेस बढ़ने लगे फ्रेंड्स कोरोना वायरस के, तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ की कमी होने लगी। आइए चलते हैं आज के अब अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, उस चिकित्सा उपकरण का नाम क्या है जो प्रवेशी वायु एम्बियंट एयर से ऑक्सीजन को केंद्रित करता है? तो उसका मैं नाम आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। उसका नाम है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक चिकित्सा उपकरण है जो परिवेशी वायु से ऑक्सीजन को केंद्रित करता है। कोविड महामारी के दौरान रोगियों के इलाज के लिए इसकी अत्यधिक आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वायुमंडलीय हवा का उपयोग करता है जिसमें 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है। यह इस हवा को एक छलनी के माध्यम से छानता है, नाइट्रोजन को वापस हवा में छोड़ता है और शेष ऑक्सीजन पर काम करता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न की ओर। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, किस सशस्त्र बल ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स नामक उत्कृष्टता केंद्र और कल्याण केंद्र को लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन डी यहाँ होना चाहिए फ्रेंड्स। ऑप्शन डी, भारतीय सेना। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विश्लेषण है, भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स एक उत्कृष्टता और कल्याण का केंद्र शुरू किया है। इसका उद्देश्य लद्दाखी छात्रों के लिए बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। इसके लिए फायर एंड फ्यूरी कोर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और कानपुर स्थित NGO नेशनल इंटीग्रेटेड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ छात्रों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा। आइए चलते हैं आज के हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर किस देश में बनाया जाएगा? तो ये देश है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, ब्रिटेन। ये विश्लेषण देख लेते हैं। मौसम और जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए माइक्रोसॉफ्ट और मिट ऑफिस यूके का ने हाथ मिलाया है। मिट ऑफिस यूके का है फ्रेंड्स। यह सुपर कंप्यूटर, जिसके 2022 में चालू होने की संभावना है, विषम मौसम पर सटीक चेतावनी प्रदान करेगा और देश में अत्यधिक तूफान, बाढ़ और बर्फ के प्रभाव से बचाने में मदद करेगा। समझ गए? चलते हैं इसके अपने पांचवें प्रश्न की ओर। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है, किस संस्था से संबंधित है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, IMF। ये विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण है, विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है जो IMF द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के
आधिकारिक भंडारण के पूरक के लिए बनाई गई थी। हाल ही में आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिया ने घोषणा की कि आईएमएफ अगस्त के मध्य तक सदस्य देशों को विशेष आहरण अधिकार एसडीआर का एक नया आवंटन वितरित करेगा। आईएमएफ के सदस्यों ने $650 बिलियन के नए एसडीआर आवंटन का समर्थन करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, जो आईएमएफ के इतिहास में सबसे बड़ा है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका द्वारा उत्पादित कोविड-19 टीके के आधार में किस वायरस का उपयोग किया गया है? तो उस वायरस का नाम है फ्रेंड्स एडेनो वायरस। ऑप्शन बी एडेनो वायरस। इसका विश्लेषण है, एडेनो वायरस वायरस का एक परिवार है जो मनुष्य में कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकता है, जिसमें सामान्य सर्दी, जठरांत्र संबंधी संक्रमण शामिल है। 88 प्रकार के एडेनो वायरस हैं जो मनुष्यों को संक्रमित कर सकते हैं और इन्हें 7 अलग अलग प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका द्वारा कोविड-19 टीके को एडेनो वायरस की सहायता से विकसित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं आज के हम अपने 7वें प्रश्न की ओर। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, किस देश को इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान की घोषणा की? किस देश ने इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान की घोषणा की ताकि विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को दोगुना किया जा सके? तो वह फ्रेंड्स है देश हमारा अमेरिका। ऑप्शन ए। इसका विश्लेषण है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस इंटरनेशनल फाइनेंस प्लान का अनावरण किया। जो बाइडेन ने घोषणा की कि अमेरिका ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने में गरीब देशों की मदद करने के लिए सार्वजनिक वित्त को दोगुना करेगा। 2005 के स्तर से 50 से 52% उत्सर्जन में कटौती के लिए एक नए लक्ष्य के साथ नई जलवायु वित्त योजना जारी की है। किसने फ्रेंड्स? तो अमेरिका ने। आइए चलते हैं आज के हम अपने 8वें प्रश्न की ओर। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, माउंट अन्नपूर्णा जो हाल ही में खबरों में था किस देश में स्थित है? तो इसका यहाँ पे होगा ऑप्शन बी नेपाल। हिमालय में अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला उत्तर मध्य नेपाल में स्थित है। हाल ही में महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका ने माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2021 की थीम क्या है? तो इसका थीम है फ्रेंड्स ऑप्शन ए वैक्सीनेस ब्रिंग्स अस क्लोजर। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2021 की थीम क्या थी फ्रेंड्स? वैक्सीनेस ब्रिंग्स अस क्लोजर। आइए चलते हैं आज के हम अपने 10वें प्रश्न की ओर। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो इसका भी ऑप्शन ए सही होगा फ्रेंड्स, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। इस वर्ष विश्व मलेरिया दिवस का थीम रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट रखा गया था। तो आज के डिस्कशंस में बस इतना ही, फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अगर यहाँ तक हमारा चैनल आप देख रहे हैं, 10वें प्रश्न तक आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आईएएस मेकर की तरफ से फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर को कुछ क्लासेस फ्री दी जाएंगी, जिसकी घोषणा मैं बाद में करूँगा। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।